उत्तराखंड में सरकार द्वारा खनन चोरी बड़े पैमाने पर ये आरोप लगाए हैं रणजीत रावत जी ने सबूतों के साथ, जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस उत्तराखंड के। देखिए ये सनसनीखेज रिपोर्ट सबूतों के साथ। रात में चल रहे हैं हजारों डंपर और पॉकेट मशीन, वो भी असावधानिक तरीके से। इस वीडियो को इतना शेयर जरूर कीजिएगा कि आवाज प्रधानमंत्री मोदी तक जरूर पहुंचे। 2000 डंपर रात को कई चक्कर लगा रहे हैं। सरकार द्वारा खनन माफियाओं को छूट दी गई है कि वो जितना लूट सकें लूट लें। पैसा 5 रुपया कुंटल लिया जा रहा है, वो ट्रांसपोर्टर से लिया जा रहा है। जो उगाई अवैध उगाई सरकार कर रही है वो ट्रांसपोर्टर के हिस्से से कर रही है। तो दसियों लाख कुंटल एक रात का जो है ये उधेड़ हैं। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष उत्तराखंड रणजीत सिंह रावत जी कि भाजपा सरकार ने खनन माफियाओं को खुली छूट दे दी है कि जितना मर्जी हो किसी को लूट लो। 2000 डंपर रातों रात लाखों करोड़ रुपए की संपदा को लूट रहे हैं जो उत्तराखंड के राजस्व की थी। उन मशीनों को ले जाने की पूरी छूट दे दी गई है जो पूर्णतः असंवैधानिक है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, हमारी भाजपा सरकार इसमें कितनी लिप्त है ये लोग आप खुद तय करें। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें रणजीत सिंह रावत जी की, जो उन्होंने कुछ दिनों पहले ली थी, उन्होंने सबूतों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बकायदा वो वीडियो दिखाए जो वास्तव में शर्मनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार के लिए। अगर ये वीडियो नरेंद्र मोदी तक जी तक पहुंचे, केंद्र सरकार तक पहुंचे, भाजपा हाईकमान तक पहुंचे, तो देखें कि जिनको उन्होंने यहां सत्ता पर बिठाया है वही लूट मचवा रहे हैं और कितनी शर्मिंदगी की बात है। और वास्तव में रणजीत सिंह रावत जी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपनी। ये भी कयास लगाया गया और ये भी कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह रावत जी जब सत्ता में थे तो वो भी बहुत लूट किया करते थे, लेकिन अगर वो लूट किया करते थे तो उनके खिलाफ मीडिया में लोग क्यों सामने नहीं आए? रणजीत सिंह रावत जी सामने आए महत्वपूर्ण भूमिका में। सत्ता पक्ष पे जो अधिकार है वो लूट तो करेगा, लेकिन विपक्ष की भूमिका होती है कि उन पापों को सामने लाना। उसके लिए रणजीत सिंह रावत जी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उत्तराखंड की संपदा को जो लुटाई जा रही है उसको रोकने के लिए कुछ तो प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, 2000 गाड़ियां रातों रात करोड़ों अरबों रुपए की हमारी उत्तराखंड की संपदा को, खनिज पदार्थों को लूट रहे हैं मुफ्त के रूप में। और यहां पे वन निगम के कर्मचारियों को, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को, पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों को आने की पूर्ण रूप से मनाही है। यहाँ पे एक सिंडिकेट चल रहा है, उसी के लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। फील्डर तो मौजूद रहते ही हैं। खनन माफियाओं पर रिपोर्टिंग कितना कितना खतरनाक होता है, उसके बावजूद रणजीत सिंह रावत जी ने ये सबूत यहाँ पे पेश किए हैं। अब ये वीडियो किसने बनाए, कब बनाए, कैसे बनाए, और ये कहा जा रहा है कि बाजपुर के आसपास का वो क्षेत्र है जो कोसी नदी से छूटा हो जाता है। तो उत्तराखंड सरकार अगर, यानी कि जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में आप छेद कर रहे हैं, उत्तराखंड के राजस्व को इस तरह से लुटवा रहे हैं माफियाओं के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो रणजीत सिंह रावत जी जाने और ये सबूत जाने जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन एक उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते वास्तव में मैं सदमे में हूं। अगर ये वास्तव में उनका, रणजीत सिंह रावत जी का दावा बिल्कुल सही है और ये वीडियोस बिल्कुल सही है, तो वास्तव में हम सबके लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है। सबसे पहले आप सुनिए रणजीत सिंह रावत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा। कराया जा रहा है अवैध, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास कुछ वीडियो और विजुअल्स हैं, वो मैं आप लोगों को दे भी रहा हूं। उसमें पोकलैंड मशीनें, जेसीबी मशीनें चल रही हैं। खनन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी विधिमान्य नियम हैं या पॉलिसी हैं, उनमें कहीं भी मशीन का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ आपदा के कार्यों के अलावा। कहीं पर आपदा आ गई है तो वहाँ पे निश्चित रूप से आपदा का नोटिफिकेशन होगा और उसके तहत जो कार्यों का टेंडर या जो भी प्रोसेस अपनाया जाए उसमें मशीनें लगेंगी। तो इस समय कोई आपदा कोसी क्षेत्र में मेरे संज्ञान में तो है नहीं कि आई है, वहाँ मशीनें चल रही हैं। और करीब करीब 2000 डंपर रात को कई चक्कर लगा रहे हैं, एक से अधिक चक्कर लगा रहे हैं मतलब। और जो मेरे संज्ञान में आया है 28 फरवरी को जो कोसी की खनन की परमिशन है जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है वो खत्म हो रही है, तो उससे पहले सरकार द्वारा खनन माफियाओं को छूट दी गई है कि वो जितना लूट सकें लूट लें। और इसमें जो नुकसान हो रहा है, तो मेरे पास पीड़ित लोग आए हैं, वो ट्रांसपोर्टर है। जो पैसा 5 रुपया कुंटल लिया जा रहा है वो ट्रांसपोर्टर से लिया जा रहा है। जो उगाई
अवैध उगाही सरकार कर रही है वो ट्रांसपोर्टर के हिस्से से कर रही है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हमें जो है हमसे वो जो है पैसा लिया जा रहा है, जो कीमत हमें माल की इससे पहले मिल रही थी उसमें से कम करके दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ वन विभाग से भी, खनन विभाग से भी, राजस्व विभाग से भी और पुलिस से भी, जिन सब की जिम्मेदारी है, जो लोग इस सब के लिए जिम्मेदार हैं वो संज्ञान लें और इस लूट को तत्काल रोकें, अन्यथा हम इसके खिलाफ जन आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारे संसाधनों की लूट हो रही है वो, क्योंकि राजस्व तो आ नहीं रहा, सरकार के पास पैसा नहीं आना है। रात को जो खनन हो रहा है और कोई 2, 4, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 कुंटल का नहीं हो रहा है। मोटा मोटा अगर आप लगाएंगे हिसाब तो दसियों लाख कुंटल एक रात का जो है ये उधेड़ हैं। पिछले 3 दिन से कार्रवाई चल रही है। कल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एक हमारे पत्रकार मित्र ने कल ये खबर की ओर इंगित किया था और एक साथी ने मुझे रास्ते में टोका था कि कोसी में जो है लूट चल रही है और आप लोग मौन हैं। और मैं परसों ही भारत जोड़ो यात्रा से आया हूँ, वहाँ फंस गया था और मैंने फिर उसके बाद मेरे संज्ञान में विषय आया तो मैंने तथ्य जुटाने शुरू करे तो लगा कि निश्चित रूप से यह जनता के संसाधनों की लूट है। और धामी सरकार जो 2 ही चीज़ों में अभी तक धाकड़ नजर आई है, एक तो खनन के नए अवैध तरीके निकालने के, और दूसरा जितनी भी नौकरियों में भर्तियां हो रही हैं, जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें पेपर लीक करने में धाकड़ निकली है। बाकी और कहीं उनकी धाकड़ता मुझे तो दिखाई नहीं दी। अगर कहीं हो तो मेरे संज्ञान में भी लाइएगा महाराज। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उन्होंने क्या कहा, क्या बयान दिया, क्या वास्तव में उत्तराखंड सरकार इस हद तक गिर चुकी है कि वो अपने ही लोगों का राजस्व को इस तरह से लुटवा रही है। आखिर क्यों? ये कहा जाता है कि बाजपुर खटीमा का क्षेत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के लिए बहुत मुफीद है, खनन प्रेमी हो रहे हैं। हरीश रावत जी पहले ही उन पर आरोप लगा चुके हैं। तो क्या वास्तव में हमारे धामी जी से सीधे मिले हुए हैं? ये लोग आप लोग तय करें। हमारा काम है रिपोर्ट सामने लेके आना, पक्ष विपक्ष की आवाज को सामने लेके आना। अगर वास्तव में खिचड़ी पक रही है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जब मुख्यमंत्री धामी जी बने थे उत्तराखंड के, तो खनन में पट्टों को जिस तरह से लूट मचाई गई, माननीय हाईकोर्ट 2000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया है, जो राष्ट्रीय घोटाले से भी बहुत बड़ा बताया गया। अगर धामी जी इस रूप में लिप्त पाई जा रहे हैं बकौल रणजीत सिंह रावत जी, तो मुझे लगता है शर्मिंदगी और विषय होना चाहिए उत्तराखंड सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के लिए। तो ये कहते हैं कि उत्तराखंड मेरे लिए सबसे प्रिय है। अगर प्रिय है तो आप उत्तराखंड की संपदा को क्यों लूटने दे रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्ट अब तक नहीं पहुंच पा रही होंगी। फिलहाल रवि के बंदा देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।